दोस्तों, इन सैटरडे मौजूद अगर में खुशामदीद। जुडिशल कमीशन ने अपने अहम तरीन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस नीलम मुनीर साहिबा को चीफ जस्टिस बनाने की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी है और मुहतरमा नीलम मुनीर साहिबा पहली खातून होंगी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब तक पहुंचेंगी। जुडिशल कमीशन के इस अहम तरीन इजलास में मुहतरमा नीलम मुनीर साहिबा को चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के मनसब से सरफराज करने के लिए जो इजलास हुआ, उस इजलास ने की अहम बात यह थी कि इस इजलास के अंदर सीनियरिटी के जो प्रिंसिपल है उसको ना सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि इस अमल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी मौजूद रहे और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से मुत्तफिका तौर पर मंजूर किए जाने वाले इस फैसले के हक में, यानी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को नजरअंदाज करने के हक में वोट दिया गया। और इसके लिए महज इतनी ही बात कही जा सकती है कि पायन तुसी साडे चंगी नहीं की थी, क्योंकि हम उन लोगों में शामिल हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की आइन पसंदी और असूल पसंदी के जो कसीदे हैं वो पढ़ते पढ़ते नहीं थकते। लेकिन अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी अपने असूलों पर पैरा ना दे पाए तो जनाब इससे बढ़कर शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है कि जस्टिस नीलम मुनीर साहिबा के ऊपर इतराज क्या थे और क्या वजह है कि जस्टिस शुजात और सीनियरिटी के ऊपर दूसरे नंबर पर आने वाले जज साहब को यानी जस्टिस बाकर नजफी साहब को नजरअंदाज किया गया, क्यों किया गया और इन दो जज साहिबान का अब मुस्तकबिल में किस तरीके का लाहे अमल होगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब इमरान खान साहब की, जिन्होंने आज अडयाला जेल के अंदर एक मरतबा फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए एक ऐसा इंकशाफ किया है जो कम से कम मेरे नजदीक तो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है। क्योंकि अगर ये बात कही जाए कि जनाब इमरान खान साहब की इजाजत के साथ टिकटें दी गई हैं, अगर ये बात कही जाए कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी शफकत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को तमाम तर फाइलें और रजिस्टर ले जाकर इमरान खान साहब से इंतखाबी टिकटों के हवाले से मुशावरत के लिए इजाज़त दी। इमरान खान ने उन तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा जो रजिस्टर इमरान खान साहब के सामने रखे गए उनको देखने के बाद टिकटों का फैसला किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकटें लौट की गई। और ये एक ओपन सीक्रेट है, इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन इमरान खान साहब ने जनाब आज मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ कर दिया कि उनको तो पता ही नहीं है कि जनाब असेंबली के अंदर कौन जीत के आया है और कौन जीत के नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस बंदे को टिकट दी गई, क्यों टिकट दी गई, किसके कहने पर टिकट दी गई। उनका कहना है कि जनाब मुझे तो इस सारी सूरत हाल का कोई इल्म नहीं, मैं जानते रहना था। अजीबो गरीब किस्म की ये सिचुएशन है। अलबत्ता इमरान खान साहब के साथ आज जो मीडिया की गुफ्तगू हुई है वहां पर दो इंपॉर्टेंट और चीजें भी सामने आई। एक कि मीडिया के साथ होने वाली इस गुफ्तगू के दौरान वहां पर मौजूद जेल हुकाम और पुलिस के लोगों ने इतना शोर मचाया कि इमरान खान साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू नहीं कर सके, हत्ता कि इमरान खान को वहां पर लगे हुए कैमरों की तरफ देखकर यह इशारा करना पड़ा और ये बात बाआवाज़ बुलंद कहना पड़ी कि जनाब आपके दिन भी थोड़े रह गए हैं, ज्यादा तेज रफ्तार होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पंगेबाजी करने की जरूरत नहीं, ताड़े दिन भी हुण गिने जा चुके नहीं। और इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इजहार का मतलब यह है कि शायद इमरान खान साहब ने कोई नई गेम लगाने के चक्रों में हैं जो शायद मौजूदा हालात में मुझे लगती हुई नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हम मौसम पर बात करें, इस हुकूमत के पास तो गुफ्तगू करने का कोई मैंडेट ही नहीं है। इमरान खान का यह भी कहना था कि अगर ये हुकूमत रह गई तो लिख लें अगले बजट में मुल्की कर्जे मजीद बढ़ जाएंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, मुल्क के अखराजात बढ़ जाएंगे और आमदनी कम हो जाएगी। सहाफ़ी ने सवाल किया था कि वज़ीर आज़म ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है, क्या आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? तो इस पर इमरान खान का ये कहना था कि गुफ्तगू उसके साथ होनी चाहिए जिसके पास कोई इख्तियार भी हो। इलेक्शन से मुतल्लिक बात करते हुए इमरान खान का ये कहना था कि इंतखाबात को 5 माह गुजर गए हैं लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कौन जीता और कौन हारा। मुल्क में
मुल्क में इलेक्शन में बेज़ाब्दगियों पर अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है और 85% अरकान कांग्रेस ने करारदाद की हमायत में वोट दिया है। दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर इसराइली लॉबी है, वो भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करा सकी जो अमेरिका ने मेरे लिए मंजूर की है। और इमरान खान साहब इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब उनके लिए जो करारदाद मंजूर की गई है वो एक हिस्ट्री के तौर पर कंसिडर की जाएगी और उसके नतीजे में इमरान खान साहब के लिए कुछ सहूलियात भी हासिल होंगी। पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से जनाब इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई है। यहाँ पर कोई लीडर नहीं, जिसको पार्टी टिकट देगी, जिसको पार्टी खड़ा करेगी वो ही लीडर बन जाएगा। और ये इंतखाबात इस बात की मिसाल हैं। उनका ये कहना था कि जनाब जो भी इख्तलाफात हैं इस वक्त वो गलतफहमी की बुनियाद पर हैं और जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस बात का अब जो है अपनी ही बात की कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। एक जानिब वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब मुझे अपनी लीडरशिप के साथ मिलने नहीं दिया गया, जिसके नतीजे में जो है उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इलेक्शन के अंदर कौन जीता और कौन हारा। दूसरी जानिब वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब पार्टी के अंदर इस वक्त जो दो ग्रुप्स बने हैं इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात को खत्म कराने के लिए इन दोनों को अडयाला जेल बुला लिया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की अडयाला जेल के अंदर बैठकर भी अपनी जमात का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके ऊपर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर ग्रिप है, बल्कि पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है इससे भी इमरान खान साहब बखूबी आगाह हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी और दीगर लोग जिनमें इमरान इस्माइल और अली जैदी शामिल हैं उसके ऊपर सवाल का जवाब हाँ या ना में देने से गुरेज किया, बल्कि इमरान खान का ये कहना था कि जिन लोगों ने तशद्दुद का नतीजा बनकर पार्टी को छोड़ा उनका केस अलग है, जिन लोगों ने फाइलें देखकर केस छोड़ा पार्टी छोड़ी उनका केस अलग है। अलबत्ता कौन पार्टी में वापस आ सकता है, कौन पार्टी में वापस नहीं आ सकता, इसका फैसला जब भी मुझे जेल से रिहाई मिलेगी उसके बाद मैं खुद करूंगा। इसके अलावा किसी और को ये फैसला करने का हक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब समेत जो दीगर लोग हैं उनकी पार्टी में वापसी के हवाले से जो विंडो है उसको 100% क्लोज नहीं किया। अलबत्ता पार्टी की लीडरशिप ने इस हवाले से दरवाजे खिड़कियां बंद की हुए हैं, जिनमें हामिद खान साहब शामिल हैं, जिसमें शेख वकास अकरम शामिल हैं, जिसमें कमल शूजब शामिल हैं और दीगर उनके जो लीडर्स हैं वो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब भगोड़ों के लिए पार्टी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर जाने के लिए चाहने वालों के लिए पार्टी में वापसी का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। दूसरी जानिब ये बात अब बहुत ही हद तक वाज़े होती चली जा रही है कि इमरान खान साहब के लिए जो इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो शायद कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। हर गुजरता दिन इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात को क्रिएट कर रहा है, जबकि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से आज जो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करते हुए इशारा किया गया वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि काबिले एतराज़ या जिससे इससे भी ज़्यादा बुरा अल्फाज जो भी आप अदा कर सकें, क्योंकि कैमरे को देखकर रिपोर्टर्स की मौजूदगी में इमरान खान साहब की तरफ से इशारा किया गया कि ये उनके लिए है जो ये समझते हैं कि मैं फलां हूँ। उसके बाद उन्होंने वो इशारा किया जो बहुत ही ज़्यादा नाजेबा इशारा था। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपनी जो पॉलिटिक्स है वो अभी तक उसी कॉन्फ्रंटेशनल लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं और पार्टी के अंदर वो तमाम लोग जो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात कम हो, उनके लिए इमरान खान साहब जो है वो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आने वाले दिनों में ये मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब अगर आप गौर करें तो इस वक्त जो आज
अदालती सिनेरियो है वो भी कुछ इमरान खान साहब की फेवर में नजर नहीं आ रहा। एक जानिब इमरान खान साहब अपने लिए अदालती रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज इद्दत केस की भी समाअत थी और जज साहब अफजल मजूका साहब ने 8 जुलाई से पहले उस केस का फैसला सादर करने का इरादा भी जाहिर किया है। दूसरी जानिब इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये भी है कि वो जो फौजी अदालतों के में जो केसेस की समाअत है उसके हवाले से भी जो बेंच है उसकी तश्कील हो गई है, 7 रुकनी बेंच बन गया है और वो भी तकरीबन 7 जुलाई से इस केस की समाअत करेगा और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। इसके साथ साथ ये जो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस था जिस पर इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स के दरमियान जो एक तनाज़ा डेवलप हुआ था, इसको भी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो गया है और यहाँ पर भी जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी और उसके लिए भी 5 रुकनी बेंच बन गया है। तो ये जो चीज़ें हैं अदालती फ्रंट के ऊपर ये भी आगे बढ़ रही हैं, जबकि इमरान खान साहब के लिए जो पॉलिटिक्स में वापसी है वो अभी तक डेड लॉक का ही शिकार है। इम्पॉर्टेंट बात यह है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, वो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। आपको याद होगा कि माजी में जब जब भी जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से फैसला साजी का वक्त आता था तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अमूमी तौर पर सीनियरिटी के प्रिंसिपल को प्लीड करते हुए नजर आते थे और इस हवाले से वो उस वक्त की जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करते थे और खतूत भी तहरीर करते थे, बल्कि ओपनली इस बात का जिक्र करते थे कि जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों के अंदर जो फैसले हैं वो मन चाहे नहीं होने चाहिए, छठे नंबर से उठाकर बंदे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं लेके आना चाहिए। जबकि आज जो है फुल कोर्ट की तरफ से जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो कमेटी बनी है उसकी सिफारिशात की अभी तक मंजूरी नहीं देगी मेरी इतलात के मुताबिक, और उस कमेटी जिसकी सिफारिशात की अभी तक मंजूरी नहीं दी गई उसके तहत जुडिशियल कमीशन के अंदर रूल्स को असर नौ तब्दील करते हुए 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल तलब करना और फिर उस पैनल में से अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करना, ये बुनियादी तौर पर अल जहाद ट्रस्ट केस और खुद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से सेट किए जाने वाले प्रिंसिपल्स के मुनाफी है। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से इस बात की तवक्को नहीं थी। जस्टिस आलिया मुनीर साहिबा जो हैं वो बन सकती हैं चीफ जस्टिस, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इस मामले का फैसला अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के इख्तलाफी वोट से होता तो उससे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की इज्जत और वक़ार में इजाफा होना था, क्योंकि ये बात कही जा सकती थी हम जैसे लोगों के लिए कि अब जस्टिस काजी फायज ईसा अपने प्रिंसिपल के ऊपर आज भी स्टैंड कर रहा है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से अपने प्रिंसिपल से पीछे हटना ये इस बात की तरफ इशारा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर जनाब तो कुछ भी किया जा सकता है। उसके लिए इस बात का जवाब जो है अदालती हलकों की तरफ से तख्लीक किए जाना कि जनाब ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल नज़रअंदाज हुआ है। 2011 में जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के तो उस वक्त भी सीनियरिटी का प्रिंसिपल नज़रअंदाज हुआ था। उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज शाहजहान खान को सुपरसीड करके दूसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था और फिर इसके नतीजे में जस्टिस शाहजहान खान जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये मिसाल देने का मतलब ये है कि अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट जजेस रह गए हैं जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस बागर नचवी साहब, ये मिसाल उनके लिए दी जा रही है कि जनाब अब आपको अपने से जूनियर जज के तहत काम करना पड़ेगा, लिहाजा बेहतर है कि आप भी इस्तीफा दे दें। तो ये वाला प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट में क्यों लागू नहीं होता, जहां पर इस वक्त जस्टिस मुनीब साहब जब वो आए थे सुप्रीम कोर्ट उस वक्त वो सिंध हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट के अंदर 5वें या 6ठे नंबर पे थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस को अब जो है वो भिजवाया गया है, उनके सीनियर मोस्ट जज को अब भिजवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो वहां पर उनके सीनियर थे सुप्रीम कोर्ट में आकर उनके जूनियर हो गए। तो अगर ये प्रिंसिपल है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब
को इसी हवाले से पसंद किया जाता था कि उनकी तरफ पिक एंड चूज नहीं होता था, उनकी तरफ से आइन और कानून की आवाज आती थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत में उनकी तरफ से आइन की बात की गई, कानून की बात की गई, लेकिन उनकी तरफ से इस कानून को और इन प्रेसिडेंट्स को और खुद उनके अपने प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज करना, मेरा ख्याल है ये एक दुरुस्त अमल नहीं था। और वो बात जो मैंने आपके साथ की है ना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तुझे साढ़े चंगी नहीं की थी, यही एक बुनियादी इसका रद्द अमल है। इसके अलावा और क्या कही जा सकती बात। अब मेरा जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।